नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो दो कंपनी का एनालिसिस करेंगे। दोनों कंपनी के जो रिसेंट रिज़ल्ट आए उसको एनालाइज करेंगे और साथ में देखने की कोशिश करेंगे बिज़नेस में हो क्या रहा है। सिंपल सा हमारा काम है, हमें देखना है वो कंपनी जो आने वाले टाइम में एक इन्वेस्टर का बड़ा पैसा बना के दे सके। और इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले ही हम इस चीज़ को ढूंढ लेंगे और उसके लिए हम 3 रूल इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ। मैनेजमेंट की कमेंट्री और गाइडेंस किधर को जा रही है, नंबर्स किधर को जा रहे हैं, और अगर चार्ट, ये तीनों चीज़ें ऊपर की तरफ को जा रही हैं तो मोर और लेस काम बन गया है। ठीक है, इसी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे अगर इस दुनिया में सिर्फ यही दो कंपनी है तो इनमें से कौन सी कंपनी ज़्यादा बेटर रहेगी आपके लिए आज के सिनेरियो के हिसाब से। चलिए शुरू करते हैं। पहली कंपनी है शॉपर स्टॉप। इसके बारे में चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी रिटेल अपैरल्स में काम करती है। ज़बरदस्त कंपनी थी एक टाइम पे, आज नहीं है। कंपनी अभी भी अच्छी है लेकिन इसके सेल्स ग्रोथ चली गई है, जिस वजह से आज ये कंपनी उतनी अट्रैक्टिव नहीं रह गई है। सीधा क्या करते हैं, इसका एक बार पीपीटी खोलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हमारे काम आ सकती है। तो जैसे ही इसका पीपीटी आप खोलेंगे, काफ़ी सारी इन्होंने डिटेल बताई है कि हम स्टोर्स खोल रहे हैं, केपेक्स कर रहे हैं और काफ़ी सारे मतलब चीज़ें हैं। आपको थोड़ा सा जम के और घुस के अंदर पढ़ना पड़ेगा। ये जो रिटेल सेगमेंट है, जो रिटेल अपैरल जहाँ पे कपड़े बेचने का काम है, जो कि काफ़ी बड़ा सेक्टर है, एक बारी मैं उसका आपको दिखा देता हूँ कि जो रिटेल वाला है उसमें कितनी सारी कंपनी है जो बहुत ज़बरदस्त भयंकर तरीके से ग्रोथ कर रही है। उसमें आपका वी टू रिटेल आता है, उसमें आपका वी टू रिटेल आता है, ट्रेंड आता है, पर्पल यूनाइटेड है, थॉमस स्कॉट है, वुमेन कार्ड है। ठीक है, तो ये सारी कंपनी है जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ से कर रही हैं। ट्रेंड शायद थोड़ा सेल्स ग्रोथ कम है लेकिन कंपैरेटिवली मेट्रो ब्रांड से तो बेटर लग रहा है मुझे। बात कर लेते हैं अपने इस वीडियो की दोबारा से, आगे चलते हैं। एक इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करी है, वो आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। इन्होंने ये वाला हिस्सा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें जानना चाहिए। ये इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जहाँ पे इनके जो इन्वेस्टमेंट आए हैं काफ़ी ज़बरदस्त आए हैं। न्यू वेंचर है इंट्यून, ये इनका एक सेगमेंट है। जो ये इंट्यून वाला इनका सेगमेंट है जहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये रिटेल इकोसिस्टम में छोटा हिस्सा है क्लाइंट का, कस्टमर्स का, जो छोटे टाउन रहते हैं, सिटीज़ रहते हैं, ये वहाँ पे बेसिकली फ़ोकस कर रहे हैं और ये साथ में अपना जो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट्स है उसको अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड करते हैं। सेकंड नेक्स्ट इनका जो सेगमेंट है एस एस ब्यूटी वाले के बारे में बात कर ली जाए तो अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचाना चाहते हैं और सीमलेस जो शॉपिंग एक्सपीरियंस होता है उसके ऊपर ये मेन फोकस कर रहे हैं। ये इंट्यून वाला जो सेगमेंट है उसमें इन्होंने 78 स्टोर्स अराउंड 34 सिटीज़ के अंदर खोले हैं, जिसके ऊपर इन्होंने टोटल 150 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो खर्च करा है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। इसके साथ ही कुछ नंबर्स बताए हैं, आपको ये नंबर देख लेने चाहिए। इंट्यून में 70% ग्रोथ दिखाई है और जो एस एस ब्यूटी का जो इनका सेगमेंट है वहाँ पे 3x जो रेवेन्यू हुआ है, क्योंकि बेस काफ़ी लो है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। ओवरऑल आपको बाकी जाना चाहिए। और इनके मेन 3 ही सेगमेंट हैं, फ्रेग्रेंस है, स्किन केयर और मेकअप है। इस 3 में कैटेगराइज करते हैं ये अपने टोटल जो ब्रांड है, काम करते हैं जो भी। ठीक है, अब सीधा लेके चलता हूँ कॉन कॉल पे, और कॉन कॉल में जो हाईलाइट है उसके बारे में सिर्फ बात करते हैं। इनकी जो कॉन कॉल की शुरुआत थी बिल्कुल नॉर्मल लगी मुझे, काफ़ी वीक लगी। शुरुआत करते ही इन्होंने बात करनी स्टार्ट कर दी कि डिमांड टिपिट है, स्लगिश है, जीएसटी की वजह से हमारे पास डिमांड नहीं आई है। लेकिन इसी सेगमेंट में और कंपनी है, जैसे वे रोटूल है, थॉमस स्कॉट है, या पर्पल यूनाइटेड है, वुमेन कार्ड है। वहाँ पे सब जगह इन्फॉर्मेशन आ रही है। ओह माफ़ कीजिए, इन्फॉर्मेशन कह रहा हूँ, मतलब कि वहाँ पे अच्छी सेल्स ग्रोथ आ रही है, ये तो नहीं कर पा रहे। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये प्लान कर रहे हैं इस टाइम लगभग 1000 स्टोर्स खोलने के 2025 और 26 के बीच तक, यानी कि 2026 के ख़त्म होने से पहले पहले। और आज की डेट में इनके मेट्रो ब्रांड के जो अपने स्टोर हैं वो 836 के अप्रॉक्सीमेट हैं इनके। ठीक है, प्रोडक्ट वाइज अगर बात कर ली जाए, इनका जो रेवेन्यू आता है, जो वुमेन वाला जो सेक्शन है वहाँ से 40% आता है, मेन वाला 33 है, एक्सेसरीज 11% है, और किड्स का जो सामान, बच्चों वाला जो कपड़े बेचने वाला जो सेगमेंट है वहाँ से 4% आता है। तो मोटा मोटा ये इन्फॉर्मेशन है।
मुझे इनके सेल्स ग्रोथ के नंबर बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, क्योंकि इस सेगमेंट में अभी आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, ये पूरा का पूरा सेगमेंट मैंने स्टडी करा हुआ है। इसमें जो भयंकर सेल्स ग्रोथ है V2 रिटेल की है, पर्पल यूनाइटेड की है 60%, थॉमस स्कॉट की है 50 से 60, वुमेन कार्ड 50%, तो वो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये वाले देखने चाहिए। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मेरा व्यू है, किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा कोई काम मत करना। फिर भी आप करोगे तो अपनी मर्ज़ी, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करना, मेरा वीडियो के हिसाब से देख के मत कर लेना। तो ये हल्का सा इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मतलब कि मैं इस मेट्रो ब्रांड जो कंपनी है इस पर अभी बुलिश नहीं हूँ। जैसे इसमें सेल्स ग्रोथ अच्छी आ जाएगी, मैं वीडियो बना के खुद बोलूँगा कि भाई मेट्रो ब्रांड मतलब ज़बरदस्त है आने वाले टाइम के लिए। हाल फिलहाल उनका मुझे कुछ खास नहीं लग रहा, थोड़ा बीमार ही लग रहा है। करंटली इनकी बात कर ली जाए क्वार्टरली रिजल्ट की, 13% से सेल्स ग्रोथ करी है, 350% इन्होंने पैट में मार्जिन, माफ़ कीजिए 350 का करंट भी है। एक बार ही चल के देख लेते हैं सीधा स्क्रीनर पे, और चार्ट भी देख लेते हैं। 350, हाँ 303 का करंट भी है। चार्ट डाउन ट्रेंड है, वीक है। मैनेजमेंट की कमेंट्री, नंबर्स वीक आ रहे हैं, मतलब कंपैरेटिवली जो सेक्टर है उसके कंपैरिजन में वीक आ रहे हैं। तो और जो चार्ट है वो भी नीचे जा रहा है। तो आपको आपका सवाल का जवाब मिल चुका है, अगर आप समझदार हैं तो। नेक्स्ट कंपनी अनुपम रसायन। अब ये कंपनी करती क्या है? नेक्स्ट कंपनी है अनुपम रसायन। अब ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एग्रोकेमिकल, और उसके एक्टिव जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उसको ये मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, सीधा कंपनी का कॉन कॉल पीपीटी खोल के देखते हैं, और क्या हमें वहाँ पे कुछ आसान वर्ड्स में कोई चीज़ समझ आती है या नहीं। अब ये जो एग्रोकेमिकल केमिकल वाला जो सेक्टर है, मैंने इसको ज़्यादा स्टडी नहीं करा है, मेरे पास इसका ज़्यादा डेटा नहीं है, तो मैं इसको कंपेयर नहीं कर पाऊँगा किसी के साथ भी, अच्छा है, बुरा है, कम है, ज़्यादा है, सेक्टर में लीडर है, नहीं है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। वो बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे इनके कॉन कॉल और पीपीटी से पढ़ के मिले। अब इन्होंने एक्सेप्शनल ग्रोथ के बारे में बात करी, 149% इन्होंने ग्रोथ दिखाई है, इस वजह से ये कंपनी मेरे रडार पे आई। मेट्रो ब्रांड इसलिए आ गई क्योंकि रिटेल अपैरल वाला जो सेगमेंट है वो मैंने पूरा स्टडी करा हुआ है, तो उसमें वो कंपनी मिसिंग थी मेरी जो वॉच लिस्ट है, तो उसको मैंने वहाँ पे ऐड करा, इसलिए वो वीक रिजल्ट होने के बावजूद भी मैंने ऐड करा। अनुपम रसायन नई कंपनी है, मेरी रिसर्च के जो ग्रुप है, जो कंपनीज है उसमें, लेकिन नंबर्स बहुत ज़बरदस्त है, 150% से ग्रोथ करी है, और सेल्स ग्रोथ का नंबर बहुत भयानक है। पीपीटी से तो ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, और आप यहाँ पे इसके मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है 30,000 इनकी जो मेट्रिक टन कैपेसिटी है, इनके जो 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको टोटल मिला के 1 साल में इतना कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग उसकी एज ऑफ नाउ Q2 में इन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई है, उसमें लाइफ साइंसेस रिलेटेड स्पेशलिटी केमिकल एंड परफॉर्मेंस मटेरियल, इसके ऊपर भी ये काम कर रहे हैं, इसको भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है सेगमेंट वाइज इन्होंने बताया है, जो एग्रोकेमिकल है वो टोटल रेवेन्यू का वहाँ से 56% मिलता है, पर्सनल केयर में 0.5 यानी कि 5%, फार्मा से 23% आता है, और परफॉर्मेंस जो मटेरियल वहाँ से 16% आता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। सेल्स ग्रोथ के नंबर ज़बरदस्त हैं, मतलब धमाकेदार है, 150% से ग्रोथ करने वाली कितनी कंपनीज आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में नीचे ना लिख के मुझे बताना। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी। कॉन कॉल की शुरुआत बुलिश थी, स्ट्रॉन्ग थी, ज़बरदस्त थी। मैं ऐसी कॉन कॉल पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ जहाँ पे कि मैनेजमेंट आते ही धमाकेदार नंबर्स की बात करे। फिर इन्होंने गाइडेंस दी है जो 50% सेल्स ग्रोथ की दी है, और ये CAGR से ग्रोथ करेंगे अगले साल के लिए। और रिकवरी हुई जो एग्रोकेमिकल में, इन्होंने बताया है कि ये पॉलीमर और जो फार्मा सेगमेंट है उसके बदौलत ज़्यादा इनकी रिकवरी हुई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास और कुछ खास तो नहीं है। हल्का सा क्या करते हैं, चार्ट देख लेते हैं और थोड़ा हमें सुकून मिल जाएगा दिल को। मैनेजमेंट की कमेंट्री गाइडेंस अप है, सेल्स ग्रोथ के नंबर अप हैं, चार्ट अप है, ठीक है। और अब इसको कंपेयर अगर कर लें शॉपर स्टॉप से, शॉपर स्टॉप का मैनेजमेंट की कमेंट्री गाइडेंस नीचे को है, नंबर्स सेक्टर के कंपेयर में वीक हैं, और चार्ट भी नीचे है, तो आपको पता लग गया आज की डेट में कौन सी कंपनी बेटर कर रही है। अब इस पूरे कॉल को अगर फटाफट से समराइज़ कर दूँ 2 मिनट में, तो शॉपर स्टॉप के जो करंटली रिज़ल्ट आए हैं 13% से ग्रोथ करते हैं, और जो अनुपम रसायन है वो 150% से ग्रोथ करते हैं। अनुपम रसायन की मेरे पास ज़्यादा डिटेल नहीं है इस सेक्टर की, एग्रोकेमिकल की।
लेकिन शॉपर स्टॉप के जो रिटेल अपैरल कपड़े बेचने वाला जो ग्रुप है, ये उसमें बॉटम में सबसे जो कंपनी आती है ना 2-3, उसमें से एक है। इसमें टॉप ऑन एन एवरेज जो सेल्स ग्रोथ है कपड़े बेचने वाले सेगमेंट में 40 से 50 है, और ये 13% पे ग्रोथ कर रहे हैं। अनुपम रसायन के लिए मेरे पास कंपैरिजन की कंपनी नहीं है, तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। शॉपर स्टॉप का जो चार्ट है डाउन ट्रेंड है, वीक है, मरा पड़ा है। मैनेजमेंट कमेंट्री में गाइडेंस में रो रही है, नंबर मर के आ रहे हैं, तीनों चीज़ें लगभग नीचे हैं। अनुपम रसायन गाइडेंस अप है, बुलिश है, नंबर अप है, बुलिश है, चार्ट अप है, और काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो आई होप मेरे इस वीडियो से अब आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड करा होगा। अगर आपको मेरा किया हुआ ये काम अच्छा लगता तो प्लीज़ जाके ना इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और इस चैनल की ग्रोथ के लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और आपके ही सपोर्ट से ये चैनल आगे भी चलेगा। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए।